अतिसार के बाद नेक्स्ट अध्याय है छर्दी चिकित्सा। शरीर के मुख्य दो मार्ग होते हैं, अधोमार्ग जिसे गुदमार्ग कहते हैं और ऊर्ध्वमार्ग जिसे मुखमार्ग कहते हैं। अधोमार्ग द्वारा दोषों की अति प्रवृत्ति के रूप में अतिसार व्याधि का विवेचन पूर्व में कर दिया है। इसके पश्चात अब ऊर्ध्वमार्ग द्वारा दोषों की अति प्रवृत्ति के रूप में व्याधि छर्दी का अभिधान अब किया जा रहा है। अतः अतिसार रोग के पश्चात छर्दी चिकित्सा का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम छर्दी के भेद पे। दो प्रकार की छर्दी बताई गई है, एक दोषज छर्दी, दूसरी आगंतुक छर्दी या दुष्टार संयोगज छर्दी। दुष्टार संयोगज छर्दी जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अप्रिय संयोग से होती है। दोषज छर्दी के पुनः चार भेद हैं, वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी और तीनों दोषों को मिलाकर सन्निपातज छर्दी। छर्दी के पूर्व रूप तासाम हृदय उत्क्लेश कफ प्रसेको द्वेषो अश्ने चा एव ही पूर्व रूपम, अर्थात हृदय उत्क्लेश होना अर्थात मिचली आना या नोजिया जैसा फील होना, कफ का प्रसेक होना मुख में जैसे पानी आना, द्वेषो अश्ने भोजन के प्रति द्वेष उत्पन्न होना, ये छर्दी के पूर्व रूप होते हैं। नेक्स्ट है वातज छर्दी के निदान एवं संप्राप्ति। अत्यधिक व्यायाम करने से, अत्यधिक तीक्ष्ण औषध का सेवन करने से, शोक, भय, उपवास आदि कारणों के अतिसेवन से, जिस व्यक्ति के शरीर अत्यधिक कृश हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के मांस और उतस में प्रकोपित वायु वहां स्थित दोष कफ और पित्त को उभारकर तथा आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न करते हुए तथा मर्म प्रदेश को पीड़ित करते हुए ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालती है। इसे वातिक छर्दी कहते हैं। वातिक छर्दी के लक्षण: हृदय पार्श्व पीड़ा, हृदय के पार्श्व में पीड़ा का होना, मुख शोष का होना, ऊर्ध्व एवं नाभि प्रदेश में पीड़ा का होना, कास का होना, स्वरभेद एवं तोद का होना, छर्दी करते समय तेज आवाज का आना, मुख से निकलने वाले छर्दी के पदार्थ में फेनयुक्त या टुकड़े के रूप में बाहर निकलना, उसका वर्ण कृष्ण होना, छर्दी के पदार्थ का पतला होना, तनु होना एवं कषाय रस युक्त होना। छर्दी का वेग तो तीव्र होता है पर निकलने वाला पदार्थ वो अल्प मात्रा में होता है और वो कष्ट के साथ निकलता है। ये वातज छर्दी के लक्षण होते हैं। इसमें रोगी अपने को अत्यधिक दुखी महसूस करता है। नेक्स्ट है पित्त छर्दी के निदान एवं संप्राप्ति। अजीर्ण भोजन, कटु अमल विदाई एवं उष्ण आहार के सेवन करने से पित्त वृद्ध होकर आमाशय में संचित हो जाता है। वह बढ़ा हुआ पित्त वेग के प्रबल होने से रसायनों में फैल जाता है, परिणामतः शरीर के ऊर्ध्व भाग में पहुंचकर हृदय को पीड़ित करते हुए छर्दी के रूप में बाहर निकलता है। पित्त छर्दी के लक्षण: मूर्छा होना, पिपासा होना, मुख शोष होना, शरीर के ऊर्ध्व भाग अर्थात सिर, तालू एवं चक्षु के में उष्णता का अनुभव होना, तमो भ्रमात अर्थात रोगी की आंखों के सामने अंधकार का छा जाना, भ्रम उत्पन्न होना, छर्दी द्वारा निकलने वाले आमाशयिक पदार्थ का वर्ण पीत वर्ण का होना, हरित वर्ण का होना, उसका रस तिक्त एवं उष्ण होना, रोगी के मुख से धुएं से निकलने जैसी प्रतीति का होना, छर्दी करते समय गले में दाह का होना, ये सभी लक्षण पित्त छर्दी में होते हैं। नेक्स्ट है कफज छर्दी के निदान एवं संप्राप्ति। स्निग्ध पदार्थ, अति गुरु पदार्थ, आम रसयुक्त पदार्थ, विदाही पदार्थ का सेवन करने से, अत्यधिक सोने से व्यक्ति के शरीर में कफ अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। वह प्रकोपित हुआ कफ उदर प्रदेश, शेरा प्रदेश, मर्म तथा संपूर्ण स्रोतों में व्याप्त होकर कफज छर्दी को उत्पन्न करता है। कफज छर्दी के लक्षण: तंद्रा, आस्य माधुर्य अर्थात मुख का स्वाद मधुर होना, कफ प्रसेक अर्थात मुख में अत्यधिक स्राव उत्पन्न होना, संतोष, निद्रा, अरुचि और गौरवम गुरुता उत्पन्न होना। छर्दी के रूप में निकलने वाला आमाशयिक पदार्थ स्निग्ध होता है, घन होता है, मधुर रस युक्त होता है एवं
विशुद्ध होता है। छर्दी करते समय रोमहर्ष होता है, वेदना कम हो जाती है अर्थात अल्प वेदना के साथ छर्दी उत्पन्न होती है। ये सभी लक्षण कफत छर्दी में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है सन्निपातिक छर्दी के दान एवं संप्राप्ति। जो व्यक्ति हितकर एवं अहितकर आहार द्रव्यों का विचार न करते हुए सभी प्रकार के द्रव्यों का सेवन करता है, आम अन्न का सेवन करता है तथा जिसमें ऋतुओं के विपरीतता के होने से तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं और त्रिदोषज छर्दी को उत्पन्न करते हैं। त्रिदोषज छर्दी के लक्षण: शूल अर्थात उदर शूल, अविपाक अर्थात भोजन का ना पचना, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, प्रमोह प्रबला अर्थात प्रबल मूर्छा का उत्पन्न होना, छर्दी के रूप में निकलने वाले आमश्यक पदार्थ लवण और अम्लरसयुक्त होते हैं, उसका वर्ण नील होता है, वो गाढ़ा, उष्ण और रक्त मिश्रित होता है। ये त्रिदोषज छर्दी के लक्षण होते हैं। त्रिदोषज छर्दी के उपद्रव इस प्रकार है: प्रकुपित हुई वायु जब पुरुषवय, स्वेदवय, मूत्रवय एवं अम्बुवय स्रोतों को अवरुद्ध करके शरीर के ऊर्ध्व भाग में पहुंचती है, तब वह कोष्ठ में संचित हुए दोषों को वहां से ऊर्ध्व मार्ग के द्वारा बाहर निकालती है। उस समय कोष्ठ से निकलने वाले द्रव्य पुरुष एवं मूत्र के वर्ण एवं गंध युक्त होते हैं। रोगी को प्यास अधिक लगती है, वह हिक्का एवं श्वास से आक्रांत होता है, छर्दी का वेग बहुत तीव्र होता है, उससे निकलने वाले पदार्थ अत्यंत दूषित होते हैं। इन उपद्रवों से युक्त रोगी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। नेक्स्ट है द्विष्ट योगज छर्दी। द्विष्ट अर्थात घृणित, प्रतीप अर्थात विरोधी, अशुचि अर्थात अपवित्र, पूती दुर्गंधयुक्त, अमेध्य जो मेदा के लिए हितकर ना हो, तथा बिभत्स गंध, बिभत्स अशन और बिभत्स दृश्य से व्यक्ति का मन संतप्त हो जाता है, परिणामतः व्यक्ति छर्दी करने लगता है। इस प्रकार की छर्दी को द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी जानना चाहिए। नेक्स्ट है छर्दी रोग की असाध्यता। यदि रोगी अत्यंत दुर्बल हो, छर्दी उसे लगातार हो रही हो, छर्दी रोग के बताए गए सभी उपद्रव उसमें मिलते हों, छर्दी के रूप में निकलने वाले द्रव्यों के साथ रक्त एवं पुए भी निकल रहा हो और उसमें चंद्रिकाएं दिखाई दे रही हों, ऐसे रोगी को असाध्य समझना चाहिए। इसके विपरीत जो रोगी होते हैं उसको साध्य समझना चाहिए, अर्थात उपद्रव रहित हो, बलवान रोगी को साध्य समझकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है छर्दी का चिकित्सा सूत्र। अमाश्य उत्कलेश भवा ही सर्व छर्दियों मता लंघनम एव तस्मात् प्राक कारेन मारुतचम विमुच्य संशोधनम व कफपित्तहारी। अर्थात सभी प्रकार के जो छर्दी रोग होते हैं वो अमाशय में उत्कलेश होने से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम लंघन और कफपित्तहर संशोधन का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों लंघन और संशोधन मात्र वातज छर्दी में नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों वात को वृद्धि करके वातज छर्दी को बढ़ा देते हैं। छर्दी रोग की चिकित्सा हेतु विरेचनार्थ हरित की चूर्ण को मधु के साथ चाटने के लिए देना चाहिए, अथवा अन्य विरेचन द्रव्यों जो हृदय हों उनका प्रयोग मध्य एवं दूध के साथ युक्तिपूर्वक करना चाहिए। इनके प्रयोग से ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले दोषों की प्रवृत्ति अधो मार्ग से हो जाती है। इसके अतिरिक्त वल्ली फूल आदि द्रव्यों के क्वाथ को पिलाकर वमन भी कराया जा सकता है, अर्थात जो रोगी दुर्बल हों उसमें शमन चिकित्सा का प्रयोग कराना चाहिए। इस हेतु मन के अनुकूल रस, लघु एवं शुष्क द्रव्य, विधि प्रकार के भक्ष्य, भोज्य एवं पेय पदार्थों का प्रयोग रोगी को कराना चाहिए। अब हम आ जाते हैं विशेष चिकित्सा पे। सबसे पहले वातज छर्दी की चिकित्सा। सबसे पहले विधि पूर्वक संस्कारित तीतर, मोर एवं लावा पक्षी के मांसरस का सेवन करा सकते हैं। कोल, कुल्थी, धान्यक, बिल्व आदि मूल, अमलरस एवं यव से निर्मित यूष भी वातज छर्दी के लिए लाभप्रद है। वातज छर्दी के कारण रोगी को यदि घबराहट हो रही हो तो उसे घृत में सैंधव नमक मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए, अथवा शुंठी, काली मिर्च, पिपली, सैंधव, संवरचल और बिट लवण के चूर्ण को घृत में मिलाकर उचित मात्रा में रोगी को पीने को देना चाहिए। भोजन के रूप में रोगी को
खट्टे अनार के रस एवं दधि से सिद्ध किए हुए स्निग्ध एवं हृदय मांसरस एवं यूष का प्रयोग कराना चाहिए। नेक्स्ट है पित्त छर्दी की चिकित्सा। पित्त छर्दी में दोषों का अनुलोमनार्थ द्राक्षास्वरस अथवा विदारिकन स्वरस या क्वाथ अथवा इक्षुरस के साथ निशोथ के चूर्ण का सेवन कराना चाहिए। यदि अत्यधिक बड़ा पित्त कफाशय में स्थित हो तब उसे मधुरस युक्त औषधियों के प्रयोग से वमन द्वारा बाहर निकलना चाहिए। पित्त छर्दी में सम्यक शोधन हो जाने पर भोजन काल में धान के लावा के सत्तू में मधु व शर्करा मिलाकर अथवा पेय में भी मधु या शर्करा मिलाकर रोगी को पिलाना चाहिए अथवा मुदग यूष अथवा जांगल पशु पक्षियों के मांसरस के साथ शाली चावल के भात का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ अवलेह पेय शीत कषाय का प्रयोग पित्त छर्दी में बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ चूर्ण जैसे सुगंधबाला के चूर्ण के साथ खस के चूर्ण को चावल के धोवन एवं मधु के साथ पीने का विधान बताया है। एक अन्य योग जैसे शुद्ध स्वर्ण गैरिक को सुगंधमाला के चूर्ण के साथ चावल के धोवन एवं मधु के साथ पीने का विधान बताया है। शीतवीर्य द्रव्य जैसे श्वेत चंदन खस जटामासी इनका प्रयोग भी पित्त छर्दी में बताया गया है। नेक्स्ट है कफत छर्दी की चिकित्सा। सबसे पहले कफत छर्दी का चिकित्सा सूत्र। कफत छर्दी में वमन कराना उत्तम चिकित्सा है। कफ के स्थान और अमाशय के शोधन के लिए पिपली सरसप नीम के क्वाथ में मदन फल चूर्ण एवं सेंधा नमक मिलाकर कफाशय एवं अमाशय का शोधन कराना चाहिए। इसके पश्चात पथ्य सेवन में पुराने गेहूं शाली चावल एवं यव का प्रयोग पटोल गुड़ची चित्रक मूल साधित जल से निर्मित यूष के साथ कराना चाहिए। व्यूह साधित जल अथवा नीम पत्र साधित जल के यूष अथवा तक्कर का निर्माण कर उसमें खट्टे अनार के रस एवं काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर अन्य द्रव्यों का सेवन भी कराया जा सकता है। मांसरस का प्रयोग जांगल पशु पक्षियों के मांसरस एवं जांगल क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पशु पक्षियों के शूले मांस जीर्ण मधु सिद्धू जौ जो कि पुराना हो पुराने अरिष्ट राग शाडव पानक का प्रयोग कराया जाता है। ये पानक द्राक्षा कपित एवं बिजुरा नींबू के रस से बने होने चाहिए। इसके अतिरिक्त श्लोक नंबर 37-38 में कुछ अवलेह बताए हैं जो कफत छर्दी नाशक है। श्लोक नंबर 39 में तीव्र वेग से यदि छर्दी का वेग उत्पन्न हो तो उसके लिए रोगी को शुद्ध मेंसिल का चूर्ण में नींबू का रस मिलाकर मधु व काली मिर्च का चूर्ण के साथ चटाने अथवा कैद के रस में पिपली चूर्ण एवं काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मधु के साथ चटाने का विधान है। नेक्स्ट है सन्निपातक छर्दी की चिकित्सा। जो अलग अलग दोषों में होने वाली छर्दी की चिकित्सा का निर्देश किया गया है उन्हीं की मिश्रित करके अथवा मिलाकर बुद्धिमान चिकित्सक सन्निपातक छर्दी में भी दोष ऋतु रोग अग्निबल आदि का सम्यक विचार करते हुए उनका प्रयोग युक्तिपूर्वक करावे। नेक्स्ट है दुष्टार्थ संयोगज छर्दी की चिकित्सा। मन के प्रतिकूल कारणों के सेवन से मनोअभिघात के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली छर्दी में निम्नलिखित क्रियाओं को कराना चाहिए। रोगी के मन के अनुकूल शब्दों को बोलना चाहिए अर्थात रोगी को जो अच्छा लगे उन्हीं बातों को कहना चाहिए उसके सामने। आश्वासन हर्षण क्रियाओं का कराना चाहिए अर्थात रोगी को उचित आश्वासन देकर हमेशा प्रसन्न रखने की प्रयास करना चाहिए। लोक प्रसिद्ध श्रृंगार रस युक्त कथाओं को सुनाना चाहिए। मनोनुकूल व्यवहार का प्रयोग अर्थात रोगी को उसकी इच्छा अनुसार घूमने फिरने को देना चाहिए। मनो अनुकूल गंध जैसे मृतिका पुष्प शुक्त अमल फल आदि की गंध को रोगी को सुंघाना चाहिए। मनो अनुकूल शाकों का सेवन मनो अनुकूल भोज्य पदार्थ पानक विविध प्रकार के द्रव्यों से संस्कारित शाडव राग अवलेह यूष मांसरस कंबलिका खड़यूष मांस धान एवं विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को उचित गंध वर्ण रस से युक्त मूल एवं फलों से निर्मित हों उनके सेवन से दुष्टार्थ संयोग छर्दी दूर हो जाती है। यदि मनोअनुकूल गंध रस एवं स्पर्श आदि भाव रोगी को प्रिय तो हों पर असात्मय हों फिर भी उनका प्रयोग से रोगी को कोई हानि नहीं होती अतः उनका सेवन कराया जा सकता है। अतः चिकित्सक को दुष्टार्थ संयोग छर्दी को सुखपूर्वक जीतने के लिए इन भावों का सेवन कराना चाहिए। नेक्स्ट है छर्दी के उपद्रवों की चिकित्सा। छर्दी की चिकित्सा करते समय यदि उपद्रव हो जाते हैं तब उनके लिए उन चिकित्सा प्रकरणों में जिन जिन औषधियों का निर्देश है
उन्हीं का प्रयोग कराना चाहिए। वमन के अतियोग की स्थिति में विरेचन के अतियोग की जो चिकित्सा सिद्धि स्थान 6 में बताई गई है उनका प्रयोग कराना चाहिए। जीर्ण छर्दी की चिकित्सा। यदि छर्दी लंबे समय से हो रही हो तब उस छर्दी में धातु के क्षीण होने से निश्चित ही वायु की वृद्धि हो जाती है। इसलिए जीर्ण छर्दी में वातनाशक स्तंभन एवं बृहण उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात वातनाशक स्तंभन एवं बृहण चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षीण चिकित्सा में वर्णित सर्पीगुड़, क्षीरपाक, उन्माद रोग में वर्णित कल्याणघृत, कास रोग अधिकार में वर्णित त्रिभूषण अधिघृत एवं वात्रक अधिकार में वर्णित जीवनीय गण की औषधि से साधित घृत का प्रयोग कराना चाहिए। वृक्ष योग, वृक्ष मासरस एवं अवले का भी प्रयोग कराना चाहिए। इन योगों के प्रयोग से जीर्ण छर्दी रोग प्रशमित हो जाता है।